नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका। मैं मदन गोपाल @ द फेलियर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस सेक्शंस में आप मेरे बहुत सारे वीडियोस को देख रहे होंगे, आशा करता हूँ उनसे सीख रहे होंगे। यू आर लर्निंग फ्रॉम दैट ऑल वीडियोज़ विच आई हैव पोस्टेड इन माई @ द फेलियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। काइंडली उनसे अच्छा प्रोग्रेस करने की कोशिश कीजिए और उनको कोशिश करिए कि उन पर ग्रिप बनाएं, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। आज हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर देखेंगे। इसके अंदर हम पहले 9th क्लास में हम कर चुके हैं वहीं से थोड़ा सा आगे चलेंगे और ये बहुत इजी है, लेकिन प्रैक्टिस के बिना ये भी इजी नहीं हो पाएगा। तो आइए देखते हैं। तो हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि हमने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज पढ़ी थी, यानी सिंगल वेरिएबल का पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा था, उनकी डिग्रीज पढ़ी थी। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए मैंने पॉलिनोमियल लिखा px लिखा यहाँ पे, तो x में होना चाहिए। ये क्या कहते हैं, यहाँ पे जो भी डिग्री होनी चाहिए x में होनी चाहिए। जैसे x³ लिख लिया प्लस x² लिख लिया प्लस 1 लिख लिया, तो यहाँ डिग्री क्या है, 3 है ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है, मान लीजिए x है, दे भी रखा है। मान लीजिए यहाँ पे py लिख दें, तो यहाँ सारी टर्म्स किस में होनी चाहिए, जैसे y4 + 1, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई इस पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ py ऐसे लिखेंगे = 4 हो गया। ठीक है, ऐसे आपने पढ़ा था। तो आज हम यहीं पे ये देखेंगे। आज हम यहाँ पे स्पेशली रिलेशन देखना चाहेंगे कि डिग्रीज जो हमारा वेरिएबल होता है उसके अंदर, उसके जैसे उसको कंपेयर करेंगे किसी इक्वेशन से, फिर उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो उसको हम ऐसे डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होनी चाहिए +4 ऐसे लिख लिया हमने। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बना सकते हैं ax + b, राइट। a and b are arbitrary constant। ये कहाँ कॉन्स्टेंट्स हमारे आर्बिट्री का। x इज़ द वेरिएबल, x = अ वेरिएबल। ठीक है, तो डिग्री पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, तो सॉल्यूशन मींस डिग्री, या आपको क्या बोलते हैं, जीरोज़ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू निकालना चाहेंगे वो क्या होगी, 1 होगी। कैसे निकाल सकते हैं, 1 वैल्यू होगी। 1 वैल्यू का मतलब 1 वैल्यू कैसे हो, कैसे। तो यहीं से थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहे हैं हम, जैसे ax + b को हम किससे करेंगे, = 0 इक्वेशन बना लेंगे। तो x = -b/a। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है, तो इस चीज़ को अगर हम याद कर लें, तो हमने बोला कि जो x के साथ है वो क्या है, b/a है। डायरेक्टली अगर ऐसी इक्वेशन हो, आंसर सीधा, जैसे इसका आंसर लिखना चाहें तो -b/a। यहाँ पे क्या है, a, ये b, तो यहाँ पे a कितना है हमारा 3, b कितना है 4 है, तो यहाँ पे -b यानी 4/3 आंसर। अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो भी यही आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम एक रिलेशन बना सकते हैं किसके अंदर, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल के बीच में, यानी उनके सॉल्यूशन के बीच में। आशा करता हूँ आप इसे नोट डाउन कीजिए, ज़रा एक बार देखिए। ठीक, तो यहाँ पर हमने जो लिखा, ये हमारा क्या है, थोड़ा सा समझने की बात है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। जैसे अब हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा। तो वो क्या होगा, मान लीजिए ax² + bx + c की फॉर्म में होगा। जैसे क्योंकि हम ऐसे लिख लेते हैं ना, 3x² + 7x + 12 ऐसे। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर भी a b c के बीच में और x की जो वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो हमारा क्या होगा, वो उनके बीच में कुछ रिलेशन होगा। क्या होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, तो वही हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करी कि ये मैं कांस्टेंट तो समझा चुका हूँ आपको। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये मैं तो यहाँ पे मैंने
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करी थी, अब मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल से वो किस फॉर्म में होंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में होंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 11, ऐसा कुछ लिख लिया हमने। ठीक है ना, ये हमारा क्या था, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल था। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये हमारे अभी तक हमने जो आइडिया दिया आपको, वो लीनियर पॉलिनोमियल का और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अभी हम इनके ज़ीरोज़ के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द ज़ीरोज़। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द ज़ीरोज़, लेट्स सी क्या 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 होता है उसके अंदर। फिर हम ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। ठीक है, सिंपल सा है, जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ लीनियर क्यूबिक क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल इट्स ऑन। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसमें आपको ये समझना है कि जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सपोज जैसे लीनियर पॉलिनोमियल्स दैट इज़ ए एक्स प्लस बी। ये तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका सॉल्यूशन हमारा क्या था, इक्वल टू 0 रखा था, तो हमने क्या था माइनस बी बाई ए। ये एक्स की कोई वैल्यू है, तो मान लीजिए यहाँ पे ही मान लो कोई लाइन जा रही है, तो ये लाइन है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब लाइन, तो ये कहीं ना कहीं इसको एक्स पे काटेगी। तो जितनी बार एक्स जो अगर काटेगी, ये लाइन हमारी क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो इसको इन्हें कितनी बार किया कट, 1 टाइम। ठीक है, तो ज़ीरोज़ कितने होंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे आपके यहाँ पे, 1। सिंपल क्वाड्रेटिक में क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में टच भी कर रहा होगा तो भी एक माना जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारी फिगर कैसे बनेगी, ऐसे क्वाड्रेटिक ऐसे होता है। ठीक है, ये पैराबोला है हमारा, सॉरी इसे ऐसे ले लेंगे, ऐसे। ठीक है, तो कितनी जगह काट रही है, 2 जगह तक। नंबर ऑफ कट्स कितने हैं हमारे, 2। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे हमारे, 2। ठीक है, और क्यूबिक में हमारा कैसा होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उसमें हम ऐसा बना लेते हैं, 1 2 ऐसा, 1 2 3। तो नंबर ऑफ कट्स ऑन एक्स एक्सिस, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3। ठीक है, कट्स ऑन एक्स एक्सिस। तो ये था इसका इंटरप्रिटेशन। इसमें आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है ना, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में तो इसके क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा। मान लीजिए कोई लाइन ऐसे जा रही है, तो इसका आंसर क्या है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये लाइन कभी भी कट नहीं कर रही है। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम देखेंगे एक न्यू टॉपिक, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा देखेंगे। आशा करता हूँ ये सेशन आप एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ा रहे हैं आपको डीपली और कंसर्न कर रहे हैं। बिल्कुल मेरा लेक्चर सुनने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पर आराम से अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोज़ and coefficients of polynomials।
तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ चुकी है कि जो लीनियर था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल में हमने क्या किया था, हमने लीनियर पॉलिनोमियल हम दोबारा ले रहे हैं, वो क्या था ए एक्स प्लस बी, इसको हमने क्या कर लिया इक्वल टू 0 करा, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नॉट, ये क्या है डिग्री 1 का, ठीक है, ओके। ये आप लिख सकते हैं कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे क्वाड्रेटिक में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्वाड्रेटिक में जैसे कि हमारी कोई इक्वेशन होती है, जैसे कि हमने इनका ही रिलेशन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, लेट्स सपोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, पॉलिनोमियल्स ये क्या हमारा 2x स्क्वायर माइनस एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8x, सॉरी 6, ठीक है, इसको इक्वल टू 0 करेंगे। अब ध्यान से देखिए आप इसे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने क्वाड्रेटिक चैप्टर किया हुआ है, उसके अंदर फैक्टर बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बन जाएगा इक्वल टू 0। 2 ऐसे ही रहने दीजिए, 3x माइनस 1x, ठीक है, ये मैंने आपको चैप्टर में समझाया हुआ इजीली, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस 3 कॉमन लिया, कोई नहीं, यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे x माइनस 3 ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया -1, राइट, ठीक है। तो 2x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 3, ये 2 के इक्वल टू 0 नहीं चला जाएगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, तो एक ये निकला। बट अब हमें रिलेशन बिटवीन द क्या निकालना है, जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसी को बेस मानते हुए, इसी क्वेश्चन को बेस मानते हुए हम थोड़ा सा करते हैं आगे, कैसे करेंगे लेट्स सी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, लेट्स डू। तो मैंने मान लीजिए ये x है, ये इसे अल्फ़ा मान लिया, इसे बीटा मान लिया, ठीक है, ओके। ये क्या है, अल्फ़ा बीटा आर दी ज़ीरोस। तो अगर आप ध्यान से देखें कैसे लिखें, ऐसे लिखें, है ना, और इक्वेशन क्या थी ऐसी, इसको मान लीजिए कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है, ऐसा ले लिया हमने, इसको इससे कंपेयर करा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ ऐसे, यहाँ से इसको मान लो मैं के मान लेता हूँ, कांस्टेंट है समथिंग, और x माइनस ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा बीटा, तो x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ तक हमने इसको ऐसे कंपेयर कर लिया, यानी इसके इक्वल है। अब हम इसका प्रूव करने जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। मेरी बात मानिए, इस चैनल पे आके आपको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी, कभी कोई गलत बात नहीं होगी। यहाँ पर आके आपको सिर्फ कंटेंट अच्छा मिलेगा, सीरियस मिलेगा, तो कि आपकी लाइफ को आगे प्रोग्रेसिव कराएगा, ठीक है। नाच गाना थोड़ा सा मैं बार बार बोलता हूँ कि हो नहीं पाता, स्माइलिंग नहीं आ पाती, धीरे धीरे वक्त के साथ अच्छी स्माइलिंग भी आएगी, आपका लोगों का सहयोग रहेगा। थोड़ा मेरे कंटेंट को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए, मैं आपका आभारी रहूँगा। प्लीज़ आइए देखते हैं, लेट्स कंटिन्यू। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि हमने इसको इससे कंपेयर कर लिया, लेट्स डू दिस। तो यहाँ पे हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वही इसको एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स से फिर बीटा करेंगे, तो एक्स को इससे करा एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे हमने ले लिया क्या, एक्स इसमें से एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा, हम यही चाहते हैं, ठीक है, राइट। ये देखिए, ध्यान से देखिए,
और इसको कंपेयर किससे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, ठीक है, ये क्या एक्स, ये क्या एक्स है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक समस्या थी हमारी कि अगर हम इस ए को मान लीजिए ऐसे डिवाइड कर दें इससे, इसको कोफिशिएंट ऐसा बना लें, मान लीजिए कैसा कहना चाह रहा हूँ मैं, ऐसा एक ए से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ठीक है। मैंने कॉमन ले लिया एक तरह से। तो जब मैं इस के को मैं वन ऐसे ये के जिससे जैसे मैंने इसको वन बाई ए से डिवाइड किया तो ये के इसके इक्वल है, तो के एक्चुअली किसके इक्वल है, जैसे इसको भी के से डिवाइड कर दूंगा, ऐसे यहाँ मैंने ए से डिवाइड करा तो के किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मान लीजिए आप यहाँ के से डिवाइड कर दीजिए, के से, इधर भी ए से डिवाइड कर रहे तो मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहता हूँ, तो ये सर से ये कट जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बचेगी, ऐसी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब देखिए, अब यहाँ पर आपका अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अब हमने के से भी डिवाइड करा था और यहाँ अब मैं इससे कंपेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो अल्फ़ा यहाँ पे क्या, ये तो एटा सॉरी ए सॉरी, तो यहाँ पे हम इससे कंपेयर करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है मेरा, माइनस बी बाय ए से, ठीक है, और अल्फ़ा बीटा क्या है, सी ओवर ए से। ये हम चाह रहे थे, यही हमारा आंसर भी है। तो ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस को, ठीक है। ये क्या हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको सारे फार्मूला ड्राइव करने होते हैं तभी हो पाता है, अदरवाइज नहीं होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर करना चाहें तो, इसमें भी, ठीक है ना, ऐसे हम कर सकते हैं, राइट, ओके। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया, अगर आप देखना चाहें तो कर देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने के को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अगर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हो जाएगा। मान लीजिए इस इक्वेशन को ऐसा ना करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के अंदर ले गए, ठीक है, माइनस अल्फ़ा के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा के, ये ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए। अब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, के अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी आएगा। अब के तो किसके इक्वल था, ए के, यही मैं कह रहा था वहाँ पे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हमें माइनस भी लेना था, सॉरी, तो कितना आ जाएगा, बी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस बी ओवर ए। सेम चीज़ यहाँ क्या, अल्फ़ा बीटा, ये के की जगह आप ए रख लीजिए, ए को सी से कंपेयर कर लीजिए, तो अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा, सी ओवर ए। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कैसा भी आपका मन चाहे वैसे कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके ऊपर ना क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। हमारे क्वेश्चंस हैं यहाँ बहुत सारे, इन्होंने एक क्वेश्चन लिखा है, मैं वो लिख लेता हूँ, फिर इस चैप्टर को थोड़ी देर में वाइंड अप कर देंगे। आज की क्लास में ही हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इट्स अ क्वाइट इजी चैप्टर एंड गुड चैप्टर ऑल्सो। फाइंड द रिलेशन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, फाइंड zeros of polynomials x square minus 3 and verify the relationship between zeros and the coefficients, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये मैंने इनका बुक का ही ले लिया क्वेश्चन, तो इसमें कुछ खास नहीं है। सबसे पहले हमारा क्या, पॉलीनोमियल, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर रूट 3 को ऐसे लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये यही आ जाएगा,
तो आप कैसे करेंगे इसको, x प्लस रूट थ्री ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस, है ना, फार्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ये मेरा क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या है a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इनको इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये रूट थ्री निकल जाएगा, ये जीरो से कंपेयर करने पे तो ये निकल गया। दैट इज़ योर अल्फ़ा, दैट इज़ योर बीटा। अब देखते हैं, लेट्स चेक वेरीफाई द रिलेशन को हम वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है मेरे जीरोज़, है ना, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकल चुके हैं, ठीक है। अब हमारे को वहाँ से करना है, वहाँ पे अगर उस इक्वेशन को लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए कितना है यहाँ पे 1, बी कितना है, एक्स का पार्ट है ही नहीं तो एक्स क्या है 0, सी कितना है -3। तो हमें करना है इक्वल वेरीफाई करना है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर रहता है। अभी हम करके अल्फ़ा में मिल गया, बीटा में मिल गया -√3 + 3, ये कितना आ गया 0। यहाँ भी बी नहीं है, 0/3, ये भी क्या है 0। इट मीन्स बोथ आर इक्वल, यानी ये वेरीफाई हो गया। ओके, अल्फ़ा बीटा कितना है C/A। अल्फ़ा क्या है हमारा √3, ये क्या है -√3, ये क्या है C क्या है हमारा 3, राइट 3 -3 है -3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा -3 आएगा। बोथ आर इक्वल, यहाँ भी क्या है बोथ आर इक्वल, 0 = 0। तो आपने इसको वेरीफाई कर लिया, इट्स क्वाइट इजी, है ना। इसको आप कर सकते हैं, इसको करिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, उतारिए, करके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, the sum and product of whose zeros are what, -3 and 2, ये क्या, सम ऑफ द ज़ीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो। इसका यार सीधा फार्मूला लिख देते हैं, ये तो परेशान करने वाली चीज़ लिख रहे हैं, हमें इसको ऐसे समझने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सा फार्मूला हमारा कैसा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का सिंपल तरीका है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ध्यान से एफ प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स प्लस सी, सी की जगह आप अल्फ़ा बीटा लिखेंगे, ठीक है। यानी फार्मूला क्या बना, एक्स माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कैसे करेंगे, सम ऑफ द जीरोस आपको दे रखा है -3, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है 2, कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या जाएगा +3 + 3, वो था 2, ये 2 है, ये क्या है 2, बस 2 रख दीजिए। दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आंसर आ गया सीधा। इन्होंने बहुत लंबा किया है, हम मान ही जाएंगे, इतने लंबे पे नहीं जाएंगे। तो हमारा आंसर निकल चुका है, ठीक है। ठीक है, एक इसमें क्वेश्चन है, हमें क्वाड्रेटिक के बारे में भी डिस्कस करना चाहिए, उसमें भी हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक के बारे में कैसे लिखेंगे। लेट मी सी एंड हाउ वी विल राइट दैट, ठीक है। इसमें हमारे को सिंपल ये भी याद रखना है कि अगर हमारा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लाइक क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सपोज वो ये है, ये मान लीजिए है, तो यहाँ पर हमारी 3 चीज़ निकलेंगे। अब यहाँ पे डिग्री कितनी है 3, डिग्री कितनी है 3, डिग्री हमारी 3 है। सो सॉल्यूशन भी क्या होगा
3 होंगे, यानी अल्फ़ा बीटा गामा मान लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पर जैसे सम ऑफ द बीटा यहाँ पे भी होता है अल्फ़ा बीटा गामा, उसी तरह से हम इसको डिराइव कर सकते हैं, बट हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये लर्न करना है। अल्फ़ा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, ये क्या हो जाएगा माइनस बी बाई, ये क्या हो जाएगा ऑल्टरनेटिव चलता है माइनस प्लस, फिर यहाँ पे सी, अब क्या आ जाएगा फिर माइनस आ जाएगा, देखिएगा अल्फ़ा बीटा गामा ये ऐसे चलेगा माइनस डी बाई ए, राइट, ठीक है बिल्कुल। तो ये क्या आता है, ये सम होता है, ये क्या होता है प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये सम ऑफ द जीरोस, ये सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ऐसे बोलते हैं इसको। तो यू शुड लर्न दैट, ठीक है ना। इसके लिए हम कर सकते हैं अब इन्होंने स्टार दिया है, इसको ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो इसको हम इतना ही छोड़ देते हैं, फिर इसके ऊपर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर आप चाहें तो अपनी बुक में से क्वेश्चन कर सकते हैं, और मुझे डू कमेंट इन द सेक्शन, ठीक है ना, कमेंट कीजिए और बताइए अगर आपको उसमें कोई समस्या है तो, है ना। अब हम आगे देखते हैं, अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस हमने कर ही लिए ऑलरेडी, रिलेशनशिप वाला कर ही लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला कर ही लिया है ना। तो एक एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक में हमें क्या बनाना है, ये हमने ले लिया है फाइंड द जीरोस एंड द जीरोस एंड क्या करना, वेरीफाई द रिलेशनशिप। ये मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं और करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, एक ये लो कोई सा ले लीजिए, यू कैन टेक एनीथिंग, मैं ये ले लेता हूँ टी स्क्वायर माइनस 15, ये तो मैंने कर दिया था सब क्वेश्चन, कोई और ले लीजिए। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले क्या काम करना है, इसको सीरियल अरेंज डिग्री ऑर्डर में लगाना है। x2 माइनस 7x माइनस 3, आगे पीछे जाएंगे तो इनके साइन में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये आगे पीछे जा रहे हैं, इक्वल टू के उधर नहीं जा रहे। तो सबसे पहले आपको इसको कंपेयर करना है, किससे क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो 6 3 18, तो 6 3 18, 9 दूनी 18 भी होता है, 9 2 जा 18 होता है ना। आप ऐसे कर सकते हैं। राइट नाउ टेक फैक्टर 3x 2x माइनस 3, तो यहाँ पे कह रहा -1 रख देंगे। आई थिंक सही आ रहा नहीं आ रहा, नहीं गलत आ रहा है, यहाँ पे प्लस ले लेंगे, यहाँ प्लस ले लेंगे, क्योंकि इसको से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है ओके। 3x प्लस ये कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3, तो ये आ गया फैक्टर। जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, -1/3, और ये क्या जाएगा 3/2, ये 3/2, ये -1/3, ठीक है। अब देखिए हमारा अल्फ़ा, दिस इज़ माई बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए होना चाहिए। तो यहाँ इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे इससे तो ए कितना 6, बी कितना -7, सी कितना -3। लेट मी चेक, वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, -1/3 + 3/2, और यहाँ पे कितना -7 आ गया, यहाँ पे नीचे क्या है -3, ये कट गया, तो ये -7/3 आ रहा है। लेट मी चेक दिस इज़ कमिंग और नॉट, ठीक है। करके देखते हैं, -c/a, b/a, ठीक है, -1+, ठीक है। तो इसे करिए, ये कितना है -2 + 3 3 = 9, और यहाँ 3 दूनी 6, तो ये कितना आ जाएगा +7/6 आ रहा है, 7/6 आ रहा है, एंड हमारा कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ हुई होगी। लेट मी चेक, देख लेते हैं क्वेश्चन हमने सही लिखा है नहीं लिखा, मैं से चेक कर लेता हूँ। यहाँ एक स्लाइड मिस्टेक है, यहाँ पे ए रखना है, तो ये कितना -6 + 6, तो ये कितना आ जाएगा +6 माइनस प्लस आ जाएगा, तो बोथ आर इक्वल,
ठीक है ना, ऐसा स्लाइट मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। लेट डू अनदर क्वेश्चन। ये क्या आना चाहिए, -3/6 अल्फ़ा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहिए। -1/3 मल्टीप्लाई में 3/2, देखिए 3 to the 6, राइट, बोथ आर इक्वल है, वेरीफाई हो गया रिलेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मैं बता चुका हूँ उसमें आप सीधा आंसर लिख सकते हैं, कुछ है ही नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, राइट द पॉलिनोमियल, राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सो हो गया। तो इसके लिए हमें क्या क्या दिया है, इन्होंने सम दिया हुआ है, पहले से ही सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आपको फार्मूला लिख देना, आंसर आ जाएगा। तो क्या है हमारा पहले क्वेश्चन में, क्या है, रूट, मान लीजिए √2 ले लेते हैं। सम क्या है, √2 एंड 1/3। तो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, मेरा वही फार्मूला लगाना, x² - sx + p, x², ये क्या है, s कितना है, √2 x, p कितना है, 1/3। नाउ यू कैन डू लाइक दिस, ऐसे भी ले सकते हैं, 3x² - 3 √2 x + 1 y √3। इसको आप k को हटा सकते हैं, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, कांस्टेंट को हम रिमूव कर रहे हैं, उसमें यही आंसर दिया होगा, तो इस 3 को हटा दीजिए, यहाँ से ऐसे ला सकते हैं, ये का कांस्टेंट है। तो आशा करता हूँ ये सेशन में आपको पसंद आएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये 3 ऐसे हटा सकते हैं, एलसीएम लेने के बाद ये नीचे वाला हटा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर ठीक आएगा। आशा करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, और मेरे लेक्चर को सुनना आपने, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि आप अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ, तो कृपया करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हैव ए गुड डे, थैंक यू।